अगर आप भी स्वस्थ और दीर्घायु रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आयुर्वेद का वो राज जिसको जानकर पुराने जमाने में लोग और ऋषि मुनि स्वस्थ और लंबी उम्र तक जीवित रहते थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम आपको बताते हैं चरक संहिता का वो रहस्य जो आपको बीमार होने से बचाएगा और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसे ठीक करेगा। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन तीनों का सम होना बहुत जरूरी है। इनमें से अगर कोई एक भी बढ़ या घट जाता है तो उसके परिणामस्वरूप हमें बीमारी हो जाती है। और ठीक इसके विपरीत अगर आप इन तीनों को संतुलित कर लेते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें से कुछ तो वात का, कुछ कफ का और कुछ पित्त का नाश करती है, पर ऐसी औषधि जो इन तीनों यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करे ये मिलना बहुत दुर्लभ है। मगर बहुत खुशी की बात है कि हमारे रसोई में ऐसी चीजें उपलब्ध है। उनमें से सबसे पहला है आंवला, दूसरा हरड़ और तीसरा है बहेड़ा। और अगर तीनों को मिला दें तो बन जाता है त्रिफला। ये जो त्रिफला है इसके बारे में चरक संहिता में बहुत प्रशंसा की गई है और इसे बनाने का सही तरीका भी बताया गया है। इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग त्रिफला में हरड़े, बहेड़ा और आंवला को समान मात्रा में मिलाकर बनाते हैं, पर चरक संहिता में इसके बारे में बताया गया है कि हरड़े, बहेड़ा और आंवला को 1:2:3 में बनाया गया त्रिफला सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। यानी कि अगर आप हरड़े 100 ग्राम लेते हैं तो बहेड़ा 200 और आंवला 300 ग्राम लेना चाहिए। और ये ऐसा अद्भुत रसायन है जो वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करता है। अब जान लेते हैं इसे खाने का सही तरीका। तो इसके खाने के बारे में बताया गया है कि आप इसे रात और सुबह दोनों समय खा सकते हैं। मगर अगर आप इसे रात को खाएंगे तो ये आपके शरीर की सफाई यानी पेट को, आंतों को, पूरी शरीर की गंदगी की सफाई करता है, पुराने से पुराना कब्जियत को खत्म कर देता है। वही अगर आप इसे सुबह में खाते हैं तो ये आपके शरीर में जरूरी सारे पोषण को पूरा करता है, जैसे विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन। साथ ही साथ अगर आप त्रिफला को रात में खाते हैं तो इसे गर्म पानी या दूध के साथ खाना चाहिए और अगर सुबह में खाते हैं तो इसे गुड़ या मध के साथ खाना चाहिए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, इसे सालों भर लगातार ना खाएं, इससे कुछ सालों बाद इसका आपके शरीर पे असर कम हो जाएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें। तो इसके लिए राजीव दीक्षित जी ने एक नियम बताया है कि आप इसे लगातार 3 महीना खाएं, फिर 15 से 20 दिनों के लिए छोड़ दें, फिर 3 महीना खाएं। इसी तरह से आप इसे खा सकते हैं। कभी भी इसे लगातार ना खाएं वरना इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में त्रिफला से जुड़ी सारी जानकारी को विस्तार से बताने की कोशिश की है, मगर फिर भी आप इसका उपयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे।